नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं मैं आप सब लोग का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। बज चुके हैं सुबह के 6 और जब भी सुबह के 6 बजते हैं तो हमारी और आपकी मुलाकात होती है इसी समय, इसी चैनल, इसी जगह पर, जहां पे हम लोग हमारे दैनिक जागरण अखबार जो पटना संस्करण का है उसको कवर अप करते हैं और एक न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन जो हमारे बीपीएससी प्रीलिम्स साथ ही साथ मेंस के जीएस1 जीएस2 और ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट जो फैक्ट्स होते हैं उनको हम लोग करते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना समय को गवाए हुए करते हैं हम लोग आज के सेशन की शुरुआत। कल आपको क्लास नहीं मिली थी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक हमारा जो न्यूज़पेपर रीडिंग का सेशन होता है वो एक दिन पहले के न्यूज़पेपर को हम करते हैं और संडे के न्यूज़पेपर में कुछ खास रहता नहीं है, तो इसीलिए आपको मंडे को क्लास नहीं मिलेगी वीकली। बाकी आज आपको मंडे का अखबार यानी कि कल का अखबार आज हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों करते हैं हम लोग हमारे इस सेशन की शुरुआत। सबसे पहले पेज पे अगर आप देखिएगा तो महज एक विज्ञापन है। हालांकि विज्ञापन ठीक ठाक वाला विज्ञापन है। आपके कोई भाई बहन सगी संबंधी या फिर जो रिश्तेदार अगर बीटेक, एमटेक, डिप्लोमा या पीएचडी करना चाहें किसी टेक्निकल उसमें, तो आप कर सकते हैं। बिहार सरकार बहुत ही अच्छी कम पैसे में 10 रुपये प्रति माह या फिर 5 रुपये प्रति माह डिप्लोमा के लिए मुहैया करा रही है। अच्छा स्कीम है, ऑल्दो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आइए दूसरे पेज की तरफ अगर हम बढ़ें तो दूसरे पेज की तरफ दोस्तों देखते हैं। तो दूसरे पेज पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे लिए काम की खबर बनती है कि भाई मतदाताओं को मिलेगी एक ऐप पर 40 से अधिक सुविधाएं, आयोग जो है वह शीघ्र करेगा शुरू। तो दोस्तों अब यहाँ से क्या दिक्कत डिपेंड बन सकता है या कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहाँ से इलेक्शन कमीशन कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को जागरूक कर सकता है और जो भी चुनाव की प्रक्रिया है, वोटर्स के जो राइट्स हैं उनको एक मुहैया ऐप पे कर सकता है। क्योंकि आजकल के इस दौर पे लगभग सबके पास एक स्मार्टफोन तो है ही है। इनफैक्ट आप मेरी क्लास देख रहे हैं तो आपके पास भी स्मार्टफोन है। तो उसी प्रकार से यह वाला जो पोर्शन है आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट बन सकता है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलेवेंट बन सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में आता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल की बात अगर हम करते हैं तो 324 से लेकर के 324 नंबर डील करता है इलेक्शन कमीशन से। साथ ही साथ आपको बताते चले 324 से 329 जो है यह इलेक्शन कमीशन से डील करेगा और ये साल यानी कि साल 2025 जो है ये वाला आर्टिकल अगर आप देखिएगा तो साल ये वाला आर्टिकल हम लोग कवर अप कर रहे हैं। साल 2025 जो है यह है चुनावी साल और चुनावी साल से एक दो पॉइंट जो आपके रिलेवेंट बन जाते हैं वह यह बन जाते हैं कि इस बार जो चुनाव होने वाला है बिहार में विधानसभा का, यह कौन से नंबर का विधानसभा का चुनाव होने वाला है या इस चुनाव के बाद कौन से नंबर की विधानसभा होगी। तो याद रखिएगा 18वीं विधानसभा के लिए यानी कि 18th विधानसभा के लिए चुनाव होने वाला है। इस पॉइंट ऑफ व्यू को सारे बच्चों को ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम किस आर्टिकल से डील करता है विधानसभा, तो याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 170 जिसे डील करता है विधानसभा, जो बात करता है कि भाई विधानसभा का क्या कंपोजिशन होगा। तो आपको बताते चले 60 जो है मिनिमम सीट्स होने चाहिए और 500 जो है वो मैक्सिमम सीट्स होने चाहिए, यानी कि 60 to 500 के बीच का रेंज है। अगर हम बात बिहार की करते हैं दोस्तों तो बिहार में हमें 243 विधानसभा सीट्स नजर आती है, जिसमें से 38 सीट जो है यह शेड्यूल कास्ट के लिए और 2 सीट जो है शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। कटोरिया और मनिहारी इस चीज को ध्यान रखना है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं तो दोस्तों ये वाला प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट है जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के रिलेवेंट बनेगा। बाकी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप जीएस2 में जीएस2 का सेक्शन नंबर 3 जो है इसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस प्रकार से लोगों को जागरूक कर सकता है, साथ ही साथ आप इसका इस्तेमाल जीएस2 के सेक्शन नंबर 2 में भी, सेक्शन नंबर 1 में भी आप कर सकते हैं जो कि पॉलिटी का पोर्शन है। आइए अगले पेज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले पेज पे हमारे लिए काम का खबर क्या है, तो अगले पेज पे कोई काम का खबर नहीं है। पता नहीं है मधु खा करके कैसे इस पुरुष ने इस मोहतरमा को से शादी कर ली और कैसे इस मोहतरमा ने इस पुरुष से शादी कर ली। खैर अपनी बात है, स्वाद और परंपरा कुछ नहीं है। गुटखा बहुत खराब चीज होता है, मत खाया कीजिए, खाइएगा इधर उधर थूकते थूकते परेशान हो जाइएगा। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगले पेज पे काम की खबर अगर देखी जाए तो अगले पेज पे काम की खबर मुझे 2 नजर आई। पहली काम की खबर जो है भगवान बद्रीनाथ जो है विशाल के दिव्य दर्शन शुरू। बद्रीनाथ के बारे में मैंने आपको बताया था कि कई लोगों को कंफ्यूजन है कि जैसे केदारनाथ शिव जी का है तो बद्रीनाथ भी शिव जी का होगा, लेकिन नहीं, बद्रीनाथ जो है वह भगवान विष्णु का मंदिर है। इस चीज को याद रखना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट।
दूसरा फैक्ट एक यहां से आ रहा है ये वाला, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेथ से भी क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा फैक्ट दोस्तों क्या है, तो दूसरा फैक्ट यह है कि आंखों से झलकी योगाचार्य स्वामी शिवानंद से बिछोक्ष की पीड़ा। यानी कि आपको बताते चले कि योगाचार्य स्वामी शिवानंद, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पद्मश्री से सम्मानित है। 129 वर्ष इनकी उम्र कितनी है, 129 वर्ष, और इन्होंने शरीर को त्यागा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यह खबरों में है, क्वेश्चन एग्जाम में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है। ये सारे प्रीलिम्स फैक्टर आपके बन सकते हैं कि बताइए भैया स्वामी शिवानंद जो हैं वो क्या चीज से संबंधित है, तो ये योग गुरु से संबंधित है, इस चीज को याद रखना है। अगले पेज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, तो अगले पेज पे भी ऐसा कुछ काम की खबर एक बहुत जबरदस्त नजर आ रहा है। मतलब कि बिहार जो है, एक नए बिहार की झलक हमें यहाँ पे नजर आ रही है, एक ऐसे बिहार की झलक जिस बिहार की परिकल्पना शायद हम लोग बचपन में उस चीज को नहीं कर सकते थे कि भाई स्पोर्ट्स भी इस कदर बिहार में किया जाएगा। सरकारी नौकरी डॉक्टर इंजीनियर तो हमेशा हमने सुना, लेकिन स्पोर्ट्स को इस प्रकार से प्रोत्साहन मिलना बिहार के लिए वाकई में बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। आपको बताते चले खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और युवाओं को उन्होंने संदेश दिया जितना खेलोगे उतना खेलोगे। और ऑब्वियस सी बात है कि एक बचपन में आप सबने इस डायलॉग को जरूर सुना होगा कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। हालांकि अब ऐसी बात नहीं रही, खेल में भी कैरियर को, अगर आप में हुनर है तो आप खेल में भी कैरियर को बेहतर कर सकते हैं। और यूथ गेम्स जो है खेलो इंडिया का बिहार में होने जा रहा है और साथ ही साथ यह पहली बार ऐसा है कि बिहार इसको होस्ट करने वाला है। तो यह खबर आपके लिए काम की है और 100% गारंटी है कि यहां से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट आपके एग्जाम में बनेंगे, चाहे बीपीएससी में बने या बिहार के किसी भी एग्जाम में बने, बट यहां से फैक्ट 100% बनेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड लिख लीजिए कि सर ने बोला था और क्वेश्चन बनेगा, उसके बाद बोलिएगा आइएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई अगले पेज की तरफ क्या काम की खबर है, तो अगले पेज की तरफ काम की खबर आ रही है कि पीएमसीएच में अगले माह से मुफ्त हो सकती है एमआरआई सीटी स्कैन की जांच। अब यहां से इस पॉइंट को कहां से आप कर सकते हैं, क्या ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? नहीं, ये इंपॉर्टेंट है हमारा जीएस2 का सेक्शन नंबर 1, जीएस2 का सेक्शन नंबर जो 1 है हमारा, उसके रिलेवेंट है, जहां पे हम बात कर सकते हैं कि कैसे जो है गुड गवर्नेंस, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से कि एक डीपीएसपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में एक कल्याणकारी राज्य की बात होती है, उसके तहत जो है लोगों को सुविधा मुहैया करना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करना। इसका इस्तेमाल आप सेक्शन नंबर 2 के लिए भी कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को किस कदर बेहतर करने के लिए इस प्रकार की चीजें, ताकि गरीब लोगों तक इसका हम कह सकते हैं कि भाई रीच हो। और पीपीपी मॉडल पे भी किया जा रहा है कि कुछ लोगों के लिए, भाई जो गरीब हैं उन लोगों के लिए लगा जाए, और बाकी जो बेसिकली, हालांकि इसमें देखा जाए तो अभी सरकार को और काम करने की जरूरत है कि वाकई में गरीब हैं कौन, क्योंकि होता क्या है कि गरीब के लिए कोई भी जो योजना निकली जाती है उस योजना का ज्यादातर लाभ जो है वो मिडिल क्लास उठा लेते हैं, गरीब लोग तक वो रीच पहुंच ही नहीं पाती है। आप सबको पता होगा, आप सब लोग इसी समाज में रहते हैं, इसी परिवेश में रहते हैं, इस चीज की जानकारी तो आप सबको होगी ही होगी। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, तो बेसिकली इसी पेज में एक और चीज यहां से खबर आ रही है कि मौसम में बदलाव से आम व लीची की फसलें प्रभावित हो रही है। आपको पता चले इसका इस्तेमाल आप सब लोग GS2 के सेक्शन नंबर 2 में, साथ ही साथ सेक्शन नंबर 3 में भी कर सकते हैं, और GS1 के सेक्शन नंबर 1 में, और सेक्शन नंबर 1 के सेक्शन नंबर GS1 के सेक्शन नंबर 2 जो करंट अफेयर्स है उसमें भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं। यह आर्टिकल को आपको पढ़ना चाहिए कि किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन या जो क्लाइमेट चेंज है, उस क्लाइमेट चेंज ने हमारे फसलों को किस प्रकार से समझिए कि नष्ट करने के लिए, या किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है इसका। तो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू जिसका इस्तेमाल GS2 के सेक्शन 2 में अच्छा खासा होता है, वहां पे आप कर सकते हैं कि इस क्लाइमेट चेंज के कारण हमारे फसल में दिक्कत हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मौसम के बदलाव से आम और लीची की फसलें प्रभावित होने वाली है। तो यहां से कुछ पॉइंट्स को आप ला सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई कैसे आम और लीची के कारण हमारी दिक्कतें हो रही है हमारे फसलों को। आम और लीची से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट निकल सकता है कि लीची का अनुसंधान केंद्र कहां पे नजर आता है, तो लीची का अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर में, और मुजफ्फरपुर का शाही लीची को मिला हुआ है जीआई टैग। बिहार के कौन से आम को मिला हुआ है जीआई टैग, तो याद रखिएगा जर्दालू आम को, जो कि कहां का है, भागलपुर का है, इसको मिला हुआ है जीआई टैग। हालांकि आम के प्रोडक्शन में बिहार में दरभंगा प्रथम स्थान पे आ जाता है, लेकिन जर्दालू आम जो है बिहार का, उसको मिला हुआ है जीआई टैग, जो कि भागलपुर में है। इस चीज को याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बनता है।
इसके अलावा संजय गांधी जैविक उद्यान से एक खबर है। संजय गांधी जैविक उद्यान से सिर्फ एक पॉइंट याद रखना चाहिए कि बिहार का पहला प्लास्टिक फ्री जोन, साथ ही साथ अभी इसको राइनो के ब्रीडिंग सेंटर के लिए अवार्ड मिला और एशिया का सबसे बड़ा राइनो का ब्रीडिंग सेंटर 1973 में एस्टेब्लिश हुआ। 2023 में 50 वर्ष मनाने करके बिहार का पहला प्लास्टिक फ्री जोन के रूप में स्थापित है। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर अररिया में खुलने जा रहा है और तीसरा चिड़ियाघर बोधगया में। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। अगले पेज की तरफ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। अगले पेज की तरफ इस वाले पॉइंट को आप पढ़ सकते हैं। कई ओबीसी जातियों को भुगतान होगा जाति गणना का साइड इफेक्ट। तो ये बेसिकली पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया था कास्ट सेंसस, उस कास्ट सेंसस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉइंट रिलेवेंट हो जाते हैं। आपको मैंने बताया था कि एक कास्ट सेंसस को लिखिए और वहां पे स्पेस छोड़ दीजिए और हर रोज आपको आज के डेट में कास्ट सेंसस पे कुछ ना कुछ आर्टिकल नजर आएंगे। उन आर्टिकल से जो आपके रिलेवेंट पॉइंट लगे उसको आप सब लोग लिख लीजिएगा। एक और खबर है कि वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, बाकी कल आने दीजिए। वक्फ कानून पे क्या आता है, वक्फ संशोधन कानून 2025 आया, इसका क्या फैसला आता है। जो फैसला आता है उसको हम कल के अखबार में आपको कवर अप करा देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं या अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले पेज पर अगर हम देखें तो भाई अगले पेज पे एक हमारा क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन क्या बन रहा है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके आर्टिकुलेशन को बेहतर करने के लिए, हाजिरी बना सरकारी स्कूल से गायब नहीं हो सकते शिक्षक। यानी कि बिना हाजिर बनाए आप सरकारी स्कूल से गायब नहीं हो सकते। अब यहां से प्रीलिम्स या मेंस में क्या फैक्ट बनेगा, तो इस वाले पॉइंट्स का आप इस्तेमाल करके इस प्रकार की पहल का कि GS2 के सेक्शन नंबर 3 में कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से को आप गवर्नेंस से और साथ ही साथ एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ करके कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस प्रकार से ये ऐप से या फिर लोकेशन से या ट्रैकिंग से या क्लॉकिंग करने से किस प्रकार से इस प्रकार की चीजें जो है हमारे बिहार में सुशासन या फिर जो कह सकते हैं कि एक अच्छा सरकारी सिस्टम व्यवस्था को बनाने में होता है। इसका इस्तेमाल जो है आप ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं। तो इस आर्टिकल को पढ़ करके आपके लिए कुछ कुछ काम के पॉइंट्स नजर आएंगे, उसको आप लोग अपने नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। किसी काम की बात नहीं है, ठीक है। गोल्ड लोन की प्रचार हो रहा है, कोई काम की खबर नहीं है यहां पे। अगले पेज की तरफ बढ़े तो इसमें ऐसा कुछ काम की खबर यहां पे नजर हमें नहीं आ रही है, ठीक है। यहां पे है क्या, नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए, गमछे से मुंह ढक कर आया बदमाश और ठेले पर फेंक दिया बम, बच्ची हुई जख्म, ये सब कोई खबर है। चलिए आई, हिंदी अखबार की कुछ कुछ अपनी समस्याएं होती है, तो समस्याओं को से निजात पाने के लिए आपको मैं सुबह सुबह दैनिक जागरण करवाता हूं, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में बिहार के स्टेट स्पेसिफिक खबर भी रिलेवेंट होते हैं। अब यहां पे देखिए, मजदूर दिवस पर भी कराया जाएगा काम 19 कराया काम 19 के वेतन पर रोक। यह बड़ा गंभीर सवाल है। मजदूर दिवस की छुट्टियां नॉर्मली सरकारी कर्मचारियों को मिलती है और सरकारी कर्मचारी हो वो हमेशा आप देखते होगा प्रोटेस्ट करते हैं, दे आर डिमांडिंग फॉर वेजेस, इंक्रीज इन देयर वेजेस। लेकिन जो एक्चुअल में मजदूर हैं वो मजदूर दिवस के दिन भी काम करते हैं, चाहे वो हमारे दिहाड़ी मजदूर हो, चाहे वो हमारे किसान हो, चाहे वो हम जैसे कॉरपोरेट इंसान हो। सोचने वाली बात है कि हम जैसे कॉर्पोरेट इंसान भी एक प्रकार के मजदूरी हैं, भले ही अच्छा कपड़ा पहन के आ रहे हैं, बट वी आर द मजदूर, हम लोग को काम करना ही पड़ता है। ये जितने भी मजदूर दिवस के दिन की छुट्टियां हैं, इसका सबसे ज्यादा जो भोग लेते हैं वो सरकारी बाबू ही लेते हैं। तो वाकई में क्या मजदूर दिवस मजदूरों के वेलफेयर के लिए कुछ यहां पे बातें हो रही है? नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है और क्यों होना चाहिए और क्या इसके पीछे का, इस वाले पॉइंट्स को आप अगर पढ़िएगा और थोड़े से अच्छे पॉइंट्स क्रिएट कीजिएगा तो ऐसे के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां से आपको नजर आ जाएंगे, जो कि भारत की परिस्थितियों को और सही तरीके से आपको बताते हुए, संदर्भित करते हुए आपको आगे कर देगा। ये हमारा संपादकीय जागरण यानी कि एडिटोरियल वाला सेक्शन है और आज मुझे एडिटोरियल में चारों एडिटोरियल पढ़ने वाले लगे। तो इन चारों एडिटोरियल को आप पढ़ सकते हैं कि भाई पोत निर्माण में पिछड़ने का जोखिम, ये बेसिकली दिखा रहा है, थोड़ा सा इतिहास में यहाँ पे दिखाया गया है कि भाई किस प्रकार से इससे आपको अच्छा आर्टिकुलेशन मिलेगा, कुछ अच्छे डेटा मिलेंगे कि 1971 में भले ही हमने युद्ध को जीत लिया, लेकिन उस जीत के साथ साथ कुछ हमारी जो नाकामी हुई थी युद्ध पोत वाले सीजन कंसर्न में, तो उस नाकामी को हम भूल गए। लेकिन उस नाकामी को दिखाते हुए बहुत अच्छा यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा हुआ है। इस आर्टिकल को आप पढ़िएगा, आपको काफी अच्छा लगेगा, मजा आएगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रिलेवेंट पॉइंट और भारत के इतिहास और खास ही साथ आजकल भारत और पाकिस्तान के बीच का जो कंसर्न चल रहा है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको नजर आएंगे। इंटरनेशनल रिलेशन जो कि GS2 के सेक्शन नंबर 1 के लिए पॉइंट्स कुछ आपको यहां से नजर आ जाते हैं। क्लास की PDF मैं दे दूंगा, अगर आपके पास अखबार नहीं है तो आप इससे भी पढ़ सकते हैं, उसके लिए कोई दो राय नहीं है। इसके बाद जातिगत जनगणना के निहितार्थ की बात करें तो इस जातिगत जनगणना वाला अभी कोई भी आपके समक्ष आर्टिकल आ रहा है, 2 से 3 मिनट का आपका रीडिंग सेशन होगा, इसको एटलीस्ट एक बार पढ़ लीजिएगा। कुछ पॉइंट्स वगैरह आपके आए तो आप एक बेहतर आंसर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जातिगत जनगणना से आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्वेश्चन आएंगे, साथ ही साथ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन आने के आसार अच्छे खासे आपके समक्ष आपको नजर आ जाएंगे।
एक और यहां पे बड़ा खेलों को बढ़ावा। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही खेलों को लेकर के बताया कि भाई अब बिहार की बदलते बिहार की तस्वीर है। पिछले 1-1.5 साल से आप देखिएगा, चाहे एशिया चैंपियनशिप महिलाओं का हो हॉकी वाला, या फिर उसके बाद कबड्डी वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करना हो, या फिर खेलो इंडिया यूथ गेम को ऑर्गेनाइज करना हो, और अभी वैभव सूर्यवंशी का शतक, हर जगह बिहार जो है अपना बोलबाला बनाए हुए हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जातिगत गणना और आरक्षण, इस वाले आर्टिकल को भी आपको पढ़ना चाहिए, बढ़िया आर्टिकल है। तो चारों का चारों जो एडिटोरियल है, बड़े दिनों के बाद मुझे लगा कि हाँ भाई चारों एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं, अच्छे पढ़ने वाले हैं, पढ़िएगा, मजा आएगा। नेक्स्ट पेज की तरफ से हमारा अगर बात करते हैं तो यहां पे 2 आर्टिकुलेशन आपको नजर आएंगे जो कि इंटरनेशनल रिलेशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरफ हर मोर्चे पर बिखर जाएगा पाकिस्तान, दूसरी तरफ इसी के विरोध में कि दोहरे मोर्चे की स्थिति में बढ़ेगी चुनौती। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम सिविल सर्विस अभ्यर्थी हैं, हम सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करते हैं, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए हमें, और एक पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट सारे पहलुओं को समझते हुए कि आपके अगेंस्ट में और फेवर में दोनों चीजों को हम कह सकते हैं कि लिखने के लायक हमारे पास पॉइंट होने चाहिए। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप पढ़ करके चीजों को समझ सकते हैं, बुझ सकते हैं, और अच्छा है आप रिसर्च फेलो के द्वारा ये लिखा गया है, और ऑब्वियस सी बात है कि ये भी सामरिक विशेषज्ञ के द्वारा, तो इसको आप लोग पढ़ करके अच्छे तरीके से अपना एक आर्टिकुलेशन तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे वापस से विज्ञापन है, किसी काम की खबर नहीं है, इसको आप स्किप कर दीजिए। इसके अगले पेज पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी खबर आ रही है। इस पॉइंट ऑफ व्यू का इस्तेमाल आप GS2 के सेक्शन नंबर 2 में भी कर सकते हैं, साथ ही साथ सेक्शन नंबर 3 में भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसका पॉइंट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलेवेंट हो जाता है। खबर यह है कि धान की 2 नई किस्मों से बढ़ जाएगा 30% उत्पादन, शिवराज सिंह चौहान ने इस बात को कही है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान की बात अगर हम करते हैं तो उन्होंने कहा है कि धान की 2 नई प्रजाति विकसित की गई है जिनकी विशेषताएं कम लागत में, कम पानी में, कम समय में अधिक उत्पादन है। तो इस प्रकार की साइंस एंड टेक्नोलॉजी से किस प्रकार से हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि पहली किस्म का नाम क्या है, तो कमला DRR 100, और दूसरी किस्म का नाम क्या है, तो DSSC राइस 1। इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को देख सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट जो है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है कि भाई अभी रिसेंट में किया गया जिससे हम कह सकते हैं 30% उत्पादन बढ़ जाएगा, उस किस्म का नाम क्या है। तो आप यहां से करके यहां से आप लिख सकते हैं, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता सकते हैं। अगले पेज जिसमें हम बात करते हैं धूम धड़क्का के पेज में, धूम धड़क्का के पेज में कुछ खास आज के खबर में नहीं है कि भाई ऑब्वियस सी बात है, कुछ ऐसा कुछ है नहीं, आईपीएल के मैच का वही है। तो आईपीएल के मैच से इंपॉर्टेंट नहीं है लास्ट में कोई जीतेगा, कौन ऑरेंज कैप जीता, कौन ये जीता पर्पल कैप, कौन टूर्नामेंट विजेता हुआ, किसके सबसे ज्यादा मान के चलिए कि स्ट्राइक रेट है, ये सब सारी चीज हम लास्ट में कर लेंगे कवर अप। बाकी ये पॉइंट्स टेबल है, कोई रिलेवेंट वाली खबर नहीं है। आपकी फेवरेट आईपीएल टीम कौन है जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। ऐसे मेरी तो एमआई है। बाकी हालांकि आईपीएल से मैं क्या सीखता हूं पता है, वफादारी कोई ना आईपीएल फैन से क्रिकेट फैन से सीखे, क्रिकेट फैन से वफादारी सीखे। कि बचपन में मुझे याद है, साल था 2008 में, शायद 9वीं या 10वीं या 8वीं क्लास में था, मुझे याद नहीं ढंग से। उस साल मैंने मुंबई इंडियंस को चुना था सचिन तेंदुलकर को देख करके, और आज ना सचिन तेंदुलकर है ना उस समय के कोई भी एक खिलाड़ी हैं जो उस टीम से खेल रहे हैं, फिर भी आज मुंबई इंडियंस अपना फेवरेट है और सबका। किसी ने चेन्नई को चुना, किसी ने आरसीबी को चुना, किसी ने केकेआर को चुना, और वो सब कुछ आज भी उसी टीम के साथ हैं। 18 साल हो गए। तो दिस इज द पावर, दिस इज द थिंग, दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट इस पौधे को जीवाणुओं से बचाएगा अरंडी की पत्ती का अर्क। आपको बताते चले इस पॉइंट ऑफ व्यू का इस्तेमाल आप किस में कर सकते हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू का इस्तेमाल आप GS2 के सेक्शन नंबर 3 में कर सकते हैं कि किस प्रकार से आयुर्वेद का आजकल का सिस्टम चल रहा है, कि आप इन सारे पहलुओं का भी इस्तेमाल करके आप खरपतवार और कीटनाशक बनाने की दुनिया में पहला प्रयोग का दावा, और फसलों को सुरक्षा करेगा अर्क, और खेतों में खरी फसल या गमले में लगे पौधे पादपों और साथ ही साथ कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक का ऐसा ही रासायनिक विकल्प देखने को नजर आ रहा है। और यहां पर सारी चीजें हमें नजर आ रही है। तो ये वाला पॉइंट जो है यहां से आप पढ़ करके कुछ पॉइंट्स को आप यहां से इकट्ठा कर सकते हैं। अगले उसकी तरफ अगर हम लोग बढ़े तो अगले पेज पे भारत में बिलाल भुट्टो, इरफान खान के एक्स अकाउंट सस्पेंड। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि भाई बहुत सारे ऐसे जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, पाकिस्तानी चैनल्स हैं, उनके अकाउंट सस्पेंड हुए हैं। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं कि भाई कैसे सॉफ्ट पावर इस्तेमाल करके भी सामने वाले दुश्मन को परास्त किया जा सकता है, बिना लड़े भी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके किया जा सकता है। इस सारे पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं, अच्छा आर्टिकुलेशन बनेगा, बढ़िया पॉइंट्स आपके एड ऑन होंगे।
प्रीलिम्स के लिए एक फैक्ट है आपके लिए कि नड्डा ने अंगोला के राष्ट्रपति लॉरेको को मोदी @20 पुरस्कार भेंट किया। तो क्वेश्चन आपसे यहां से आ सकता है कि राष्ट्रपति अंगोला के राष्ट्रपति कौन है, तो लॉरेका। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो जेपी नड्डा। इस चीज को भी याद रखना है। उनको कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो मोदी @20 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पॉइंट जो है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रिलेवेंट है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। वापस से बदलते हुए बिहार की तस्वीर आपको नजर आ रही है। मैथिली की तान, पंकज के बखान से खिली समृद्ध बिहार की मुस्कान। एक बदलते हुए बिहार की तस्वीर आप देख सकते हैं, किस प्रकार से मैथिली ठाकुर हो, पंकज त्रिपाठी हो, हमारा बिहार जो है एक नई जिंदगी जीने के लिए, एक नई सोच के लिए, एक नए चैप्टर के लिए तत्पर है। और यहां हम देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में समझिए कि खेलो इंडिया यूथ गेम के शुभांकर के मौके पर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं नीतीश कुमार। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि वाकई में हमारे लिए प्राउड का मोमेंट है। नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और 2036 में भारत में ओलंपिक की मेजबानी का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले पेज पे एक बस काम की खबर है। आप लोग के लिए एक खबर मैंने ऊपर नहीं लगाई, यहां नीचे लगाई कि हाँ भाई चलिए ठीक है, देख लीजिए, सारी चीजें हैं। बाकी काम की खबर इन मैडम जी से यह है कि इन युवतियों में से एक युवती का नाम है सांभवी झा। सांभवी झा हमारे बिहार के मधुबनी जिले से ताल्लुकात रखती हैं और मिस यूनिवर्स इंडिया में सांभवी प्रतिनिधित्व करेंगी। तो मिस यूनिवर्स इंडिया में मधुबनी की डॉक्टर सांभवी झा बिहार का प्रतिनिधित्व करेगी। अब ये सांभवी झा जो है ये प्रतिनिधित्व करने वाली है, दैट वाज द गुड थिंग, गुड साइन हमारे बिहार में। यहां पे भी मॉडलिंग वाले सेगमेंट में भी और साथ ही साथ इस प्रकार की प्रतियोगिता मिस इंडिया यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स इंडिया, इन सारे पहलुओं पे भी हमारे बिहार के बच्चियां जो है आगे बढ़ रही है, दैट वाज द वेरी गुड थिंग। नेक्स्ट है हिरियन पर्वत को बनाया जाएगा आकर्षण का केंद्र। यहां से हिरियन पर्वत कहां पे है ये आपसे आ सकता है, तो हिरियन पर्वत नालंदा में, नालंदा वन प्रमंडल के तहत बिहार शरीफ में आता है। इस बात को याद रखना है। ऐसी कोई भी चीज जो आपके खबर के लिए बनती है कहां पे नजर आएगा, तो ये आपको नजर आता है नालंदा में, याद रखिएगा। हिरियन पर्वत नालंदा में नजर आएगा। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, क्वेश्चन ऐसे बीपीएससी में पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगले पेज की तरफ कुछ ऐसा काम का खबर तो हमें नजर नहीं आ रहा है, कुछ काम का खबर इन सारे चीजों पे। हाँ, एक और चीज यहां पे झिझिया और सामा चकेबा, झिझिया और सामा चकेबा के बारे में याद रखिएगा। ये दोनों भारत के लोक संगीत हैं। झिझिया कहां किया जाता है, तो कोसी और मिथिला के क्षेत्र में, और सामा चकेबा भाई बहन के बीच के प्यार को दर्शाता है। तो इस प्रकार के लोकगीत, लोक संस्कृति को आप सब लोग को ध्यानपूर्वक रखना है। और जहां से भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनने के आसार हो जाते हैं, इस चीज को सारे बच्चों को ध्यानपूर्वक रखना है। ठीक है, आइए अगले पेज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला पेज हमारा क्या कह रहा है, आइए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हाँ, ये वाला पॉइंट हमारे रिलेवेंट है, जहां पे हम देखते हैं कि भाई बेगूसराय में 2 नए स्टेडियम्स हैं। उन 2 स्टेडियम्स में भाई होने वाला, और पहली बार इस प्रकार का चीज बेगूसराय में भी होने वाला है। बिपाड और आईएम में होगी 7 तरह की स्पर्धाएं। नॉट सो रिलेवेंट, बट हाँ एक बार गो थ्रू कर लीजिए, आ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड में, बट उतना रिलेवेंट नहीं है। बाकी कोई ऐसा कुछ काम का खबर इस पेज पे मुझे नजर नहीं आया है। इस क्लास की पीडीएफ और अन्य स्टडी रिलेटेड मटेरियल जो मेरे द्वारा प्रदान किए जाते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप इसको स्कैन कर लीजिए। स्कैन नहीं कर पा रहे हैं बच्चा, तो बीपीएससी कंटेंट वाले, याद रखना है बीपीएससी कंटेंट वाले जो है आप लिख लीजिए। और टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम के चैनल से, और यहाँ पे इस प्रकार का लोगो बना है, साथ ही साथ इसको आप स्कैन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप में से कोई भी जन, अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हो और बीपीएससी की तैयारी को मजबूत करना चाहते हो, तो भैया पेड कोर्स के बारे में आपको बताते चले। हमारे पेड कोर्स की बहुत ही अच्छी फीचर्स हैं, खास बात है। पेड कोर्स के बारे में बताते चले कि हमारे पेड कोर्स को पहले सुन लीजिए ध्यान से, क्या क्या है पेड कोर्स में। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं और आपने आज तक अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, तो आपको सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट करना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कुछ पॉइंट को बिना सिलेबस कंप्लीट किए आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे, तो गलत सोच रहे हैं। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आपको आना है। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप चले जाते हैं, तो यहाँ पे आप सबके समक्ष नजर आता है स्टेट पीसीएस लाइव क्लास। स्टेट पीसीएस लाइव क्लास में आप बिहार पीएससी पे बढ़िएगा। बिहार पीएससी को आपको टिक करना है। बिहार पीएससी में आप जैसे ही बढ़ते हैं, तो इस कोर्सेज की खास बात यह है दोस्तों कि इस कोर्स में आपको, अगर आप अभी तुरंत के तुरंत इस कोर्स को परचेज करते हो, तो आपके एनसीईआरटी को बिल्डअप करने के लिए, आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए हम एनसीईआरटी से विजय पथ कोर्स देते हैं। हमारे इस कोर्स की खास बात यह है कि यह कोर्स जो है नया कोर्स है, जिसका नाम है क्या, तो इसका नाम है आरंभ। अगर आप आरंभ करना चाहते हैं आज से अपनी तैयारी, तो जबरदस्त तरीके से आरंभ कीजिए। यहां पे आपको बाय नाउ पे बढ़ना है। बाय नाउ पे आप जब बढ़िएगा, तो बाय नाउ पे आने के बाद यहां पे आप सबके समक्ष आएगा, यहां पे कोड आएगा, कोड को आपको लगा देना है आदि लाइव।
आदि लाइव कोड क्यों लगाना है तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपको मिलेगा इससे डिस्काउंट। इसके अलावा आपको बताते चले कि इस कोर्स की खास बात कि इस कोर्स में आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस। लाइव क्लास अगर आप मिस करते हैं तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम आपको मिलेगा देखने का मौका रिकॉर्डेड क्लासेस, वन ऑन वन मेंटरशिप, और अगर आप मेरा कोड लगाते हैं दैट इज द आदि लाइव तो एक मेंटरशिप हमारी कंपनी की तरफ से आपको अपॉइंट होगा ही, लेकिन मेरे मेंटरशिप यानी कि मेरे स्पेशल मेंटरशिप में आप आ जाएंगे। कई बच्चे कोर्स लेते हो बोलते हैं सर आपका मेंटरशिप नहीं मिला। अरे मेरे भाई मेरा मेंटरशिप चाहिए तो इस कोड को ही लगाइएगा, तभी आपको ऑटोमेटिकली मेरा मेंटरशिप प्रदान कर दिया जाएगा। इसके अलावा आंसर राइटिंग प्रोग्राम, आपके मेंस को क्लियर करने के लिए हम आपको आंसर राइटिंग प्रोग्राम डेली करवाते हैं। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स, हिंदी इंग्लिश दोनों में हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं। हमारा डिलीवरी जो होता है हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, कंटेंट आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इस कोर्स में ये फाउंडेशन कोर्स है दोस्तों, और ये 2 साल का फाउंडेशन कोर्स है, यानी कि 2 इयर्स का यह आपके समक्ष फाउंडेशन कोर्स है। इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी होती है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात अगर हम लोग करते हैं तो अगर आप 71st बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लीजिएगा इस कोर्स के साथ, जो कि आप डेफिनेटली कीजिएगा, अगर आप मेहनत करने वाले हैं और मेहनत कीजिएगा तो डेफिनेटली इस कोर्स को क्लियर कीजिएगा, तो आपको हम ये सारा अमाउंट जो है आपको हम एज ए प्रोत्साहन के रूप में वापस कर देंगे। और इसके बाद आपको हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप सबके समक्ष या आप सबके जैसे बच्चों का जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया है उन सबके बच्चों का एक अलग से बैच बनाएंगे जो कि स्पेशल आपके ऊपर फोकस्ड होगा। हालांकि अगर आप नहीं भी क्लियर कर पाते तो कोई बात नहीं, आपको मेंस का इस क्लास में भी, इस बैच में भी मुहैया कराया जाएगा, और इसके बाद आपको हम इंटरव्यू के लिए निःशुल्क अपने ऑफलाइन मोड में पटना में तैयार करेंगे। तो दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ थिंग। अगर आप करना चाहते हैं भाई तैयारी, तो आपका मकसद है बीपीएससी एग्जाम क्लियर करना, हमारा मकसद है आपको बीपीएससी एग्जाम क्लियर करवाना, तो मेरा और आपका मकसद एक ही है। तो आइए मिलकर के करते हैं तैयारी और दिखा देते हैं इस दुनिया को कि भाई आने वाला वक्त हमारा है। और याद रखिएगा दोस्तों, संघर्ष जितना तगड़ा होता है जीत उतनी ही शानदार होती है। संघर्ष करते रहिए, तत्पर रहिए, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लोग बिहार के हैं और एग्जाम को निकाल के ही रहेंगे, चाहे अन्य स्टेट के भी हैं। तो बिहार में अगर काम करना चाहते हैं तो बिहार से आपको प्यार होना चाहिए, और बिहार के लोग जो हैं, बिहार के लोग ऐसे हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आपके अंदर वो बिहारी जुनून होना चाहिए, बिहारी ब्लड होना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाइएगा। तो बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, अगले क्लास में। 10 बजे क्लास होगी आप सबके समक्ष लाइव। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।